बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरा और जब एजेंट्स ने देखा जिसके पास में बहुत अच्छा लगेज है, बहुत अच्छी ड्रेसिंग है, तो उसके पास में पहुंच करके पूछा कि विच टाइप ऑफ होटल वुड यू लाइक टू प्रेफर, आप कैसी होटल पसंद करेंगे। तो उसने बोला कि इट शुड बी मोस्ट इकोनॉमिकल, सबसे सस्ती होटल। तो उसने बड़े आश्चर्य के साथ में पहले तो सोच रहा था कि सबसे महंगी होटल में रुकेंगे तो अच्छा कमीशन मिलेगा, लेकिन यहाँ तो पूरे जो इरादे थे उन पर पानी फिर गया। उसको एक अचानक स्मृति आई पुराने समय की और उसने कहा कि सर आप पहले भी यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इट इज़ माई फर्स्ट ट्रिप, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। कहे नहीं सर, मुझे याद है अच्छी तरह से आप पहले आए थे और मैंने ही आपको हैंडल किया था, और उस समय में मैंने जब आपसे प्रश्न किया था तो आपने कहा था कि इट शुड बी मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगी होटल हो। उन्होंने कहा भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पहली ट्रिप में आया हूँ, यहाँ पर पहली ट्रिप है, वो मेरा लड़का होगा, डिटो बिल्कुल मेरे जैसा लगता है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए हो। वो आया होगा और वो सबसे महंगी होटलों में रुकता है। तो उसने कहा कि सर फिर ऐसा क्यों, आप सबसे सस्ती होटल में और वो सबसे महंगी होटल में। तो उसने, जो कि बहुत अरबपति आदमी है जिसका नाम हेनरी फोर्ड है, जिनकी फोर्ड मोटर के जो फाउंडर हैं, उन्होंने वहां पर कहा कि मेरा लड़का अपने बाप की कमाई खर्च करता है और मैं अपनी कमाई खर्च करता हूं। जब कोई अपनी कमाई खर्च करता है तो बहुत सोच समझ करके खर्च करता है, और जब बाप की कमाई खर्च करता है तो कोई ज्यादा कद्र नहीं करता। अब यहां पर आप लोग कहोगे कि हमारे साथ में ऐसा क्यों प्रसंग बनाया जा रहा है। तो बात ऐसी है कि हम जिस धर्म को बिलोंग करते हैं, जब तक हम अपने हृदय से ये स्वीकार नहीं करते कि ये धर्म हमारा है, तब तक वो हमारे पिता की कमाई, बाप की कमाई, पूर्वजों की कमाई ही रहती है। तब तक हम उसको, जिसके नियम हैं, जिसके भी जो कायदे कानून हैं, उसका पूरी तरह से पालन दिल से नहीं करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते। और जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि नहीं ये धर्म हमारा है, तब फिर हमारे लिए कोई किसी चीज के लिए सजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम उसके लिए दिल से स्वीकार करते हैं और दिल से उसके कानून और जो भी नियम है उसका पालन करने में उत्साहित रहते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले, कि हमने इसीलिए पहले पूछा था, उन्होंने बोला कि सब दिगंबर जैन धर्म से ही हैं, तो अपने लिए सबसे पहले ये एक फीलिंग होना चाहिए मन में कि हम जैन धर्म को बिलोंग करते हैं। और उसके नियमों के प्रति कई बार हो जाता है जब हम लोग थोड़ा पढ़ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो फिर ऐसा समझने लगते हैं बहुत सारे कानून जो हैं वो अच्छे नहीं लगते हमारे लिए। लेकिन यदि हम उन पर विचार करें तो वो जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि जिसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई कह सके कि ये गलत है। किसी के बारे में कोई सी भी ऐसी चीज एक नहीं है उसमें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो जैन धर्म को जिन्होंने स्वीकार किया है, जो जैन नहीं थे, उन सब ने यही कहा है कि जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, इसमें किसी भी चीज पर अपन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। सब कुछ अपने को दिल से स्वीकार करना चाहिए। जब अपन उसको इस प्रकार से स्वीकार करते हैं तो उसके माध्यम से फिर हमारा जीवन बहुत उज्जवल और धर्म की दृष्टि से अपन उसको आगे ले जा सकते हैं। आप सब लोग घर से बाहर निकल करके आए हैं, यहाँ पर एक अच्छा माहौल है आप लोगों के लिए, जैन धर्म के अनुसार मंदिर भी है, भोजन भी आप लोगों को समय पर जो बतलाया गया है वो प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में भी अपन कई ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो कि जैन धर्म से संपर्क में नहीं है, और उनके साथ में रह करके कई बार कुछ चर्चा में अपन अपनी बातों को उनके सामने
अच्छे से नहीं रख पाते हैं तो उसमें कई बार वो लोग हंसी भी उड़ाते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को समझें तो उसके माध्यम से हम उसका अच्छी तरह से पालन भी कर सकते हैं और दूसरों के सामने रखेंगे तो उन पर भी प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जैसे एक जो सबसे बड़ी जिससे पहचान होती है जैनों की, वो रात्रि भोजन का त्याग का है। एक मेडिकल में एक प्रोसेस होता है अपनी बॉडी के अंदर जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिकेशन, निर्विषीकरण। अपन जो कुछ भी भोजन कर रहे हैं उसमें सब में टॉक्सिक्स डले हुए हैं। आप कुछ भी चीज़ ले लो, सब में जो है डली हुई हैं चीज़ें, और वो जो सब चीज़ें अपने अंदर बॉडी के अंदर पहुंच रही हैं। अब रात्रि में एक जो प्रोसेस है बॉडी का अपने आप प्योरिफिकेशन का, वो है रात्रि में यदि अपन 11 से 3 तक यदि अपन अच्छी साउंड स्लीप ले रहे हैं तो अपना जो है डिटॉक्सिकेशन अपने आप होने लगता है। लेकिन यदि हम उस समय में जाग रहे होते हैं तो फिर वो हमारी बॉडी उसको डिटॉक्सिकेशन में अच्छे से काम नहीं करती। तो इसलिए अपने को क्या है कि अपने को रात को 11 से 3 तक हर हालत में सोना चाहिए। बहुत सारे जो हैं कमरों की लाइट रात में 11 के बाद भी जलती रहती होगी, लेकिन अपने लिए यदि अपन ऐसा समझें कि 11 से 3 अपन सो करके अपनी स्वस्थता भी प्राप्त कर सकते हैं और अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ करके पढ़ भी सकते हैं। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पर जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं? 50% लगभग हैं। 50% लोग जो है सुबह उठते नहीं है। सुबह जब उठते हैं या जब नींद खुलती है तब जो है सूर्य उदय हो चुका होता है और 8, 9, 10 भी बज जाते होंगे। आप लोगों ने फील किया होगा कि आप जितना लेट उठेंगे उतना आपका जो है सिर में एक प्रकार से भारीपन आपको महसूस होता होगा, जो भी जो है सूर्योदय के बाद उठते हैं। और जो सूर्योदय के पहले उठते हैं, सूर्योदय के पहले उठने पर जो अपने लिए लाभ होते हैं, रोज रोज नेचर अपने लिए गिफ्ट देने के लिए आता है। जितने लोग सोते रहते हैं वो सब उस गिफ्ट को ठुकरा देते हैं। तो आप लोग भी यदि चाहें तो अपने जीवन में एकदम परिवर्तन नहीं होगा, जैसे किसी का एग्जाम अभी 1 महीने बाद है तो वो उसको चेंज ना करे, लेकिन अपने लिए भविष्य में अपने को सोचना चाहिए कि जो चीज़ अच्छी है उसको अपने लिए पालन करना चाहिए। तो रात में 11 के पहले अपने लिए सोना है, और 11 के पहले सोना है मतलब अपने को 10:30 तक जो है फ्री हो जाना चाहिए। तो अपन 10:30 तक यदि फ्री होंगे तो कम से कम देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 to 4 आवर्स बिटवीन अवर ईटिंग एंड स्लीपिंग। तो खाने के और सोने के बीच में 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए। तो वो अपने आप ही अपना जो समय है वो शाम के समय में, संध्या के समय में पहुंच जाता है। तब तक अपना भोजन जो हो जाता है जैन दर्शन के अनुसार वो कितना अच्छा अपने हेल्थ के लिए एक प्रकार से सुटेबल है। फिर भी अपन यदि रात में खाते हैं तो एक प्रकार से अपन जो कहा गया है उसके विरुद्ध जा रहे हैं। अपने लिए उस जो नियम है उसके प्रति मन में एक श्रद्धा का भाव, एक जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है ऐसा भाव अपने मन में नहीं रह पाता। यदि अपन चाहें तो उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं, अपने रूटीन को चेंज करके। साथ ही साथ में जैसे आप लोग यदि दूसरे लोगों के ऊपर जिनके बीच में रहते हैं, जैन लोग जहाँ पर बहुतायत में रहते हैं, उनको देख करके अजैन लोग भी जो है प्रभावित हो जाते हैं। जब हम अपने नियमों से स्वयं अच्छी तरह से पालन करेंगे तभी हम किसी दूसरे पर प्रभाव डाल सकते हैं। यदि हम खुद ही पालन नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे प्रभावित होंगे। एक हमने उदाहरण पहले सुनाया था यहाँ पर कि एक काशीनाथ पांडे नाम के एक विद्वान, जो कि पांडे नाम से आप समझ गए होंगे, ब्राह्मण थे, बनारस के आसपास के रहने वाले, काशी उसको बनारस को बोलते हैं, वहां के रहने वाले थे। और वो गणित के प्रोफेसर थे। तो अमरावती महाराष्ट्र में सर्विस करते थे। वहां जहां पर रहते थे वहीं कॉलोनी में महाराज जी का आना हुआ, उनके प्रवचन उन्होंने सुने और रात्रि भोजन का उन्होंने बहुत साइंटिफिक ढंग से समझाया था। तो पति पत्नी दोनों ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। एक बार कुछ जैन लोग उनके पास में जैन गणित समझने गए और उस चर्चा में उन्होंने कहा कि अब शाम होने वाली है, हम लोग रात में भोजन नहीं करते, हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम भी रात में नहीं खाते। इतने में उनकी पत्नी भी वहां पर बाहर आ गई और उन्होंने कहा कि हम लोग 10 महीने स्वर्ग में रहते हैं और 2 महीने नरक में रहते हैं। तो सुनकर के एकदम चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लोग स्वर्ग नरक तो जानते नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 10 महीने यहाँ पर प्रोफेसर साहब की सर्विस रहती, तो हम लोग 10 महीने यहाँ रहते हैं और 2 महीने के लिए अपने देश, अपने गांव चले जाते हैं। और वहाँ पर हमारे जो हैं अजैन लोग बहुत सारे जो साथी हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब लोग रात में खाते हैं, हम लोग नहीं खाते। लेकिन सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और सुबह जब बर्तन मांजने के लिए वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे कीड़े वहाँ पर
एकत्रित हो जाते। तो उनको देख करके हमें ऐसा लगता है कि 2 महीने तो हम नरक में रहते। तो ये प्रभाव उनके ऊपर जो पड़ा है वो एक उपदेश के माध्यम से पड़ा है, लेकिन यदि अपन अपने जीवन में पालन करें तो उसके माध्यम से अजैन भी प्रभावित होकर के अपने इस नियम से बन सकते हैं और इसका पालन करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। बहुत पहले अंग्रेजों में लंदन में एक एसोसिएशन बनी थी, उसका नाम था नो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन। क्योंकि क्या होता है, ब्रेकफास्ट जब अपन कर लेते हैं तो लंच लेट हो जाता है, और लंच लेट होता है तो फिर डिनर लेट होता है। तो इसलिए वहां पर अंग्रेजों में, क्योंकि वहां पर जैन दर्शन का कोई सिद्धांत नहीं था, लेकिन जब डिनर लेट होता है तो उससे हेल्थ सफर होती है, इसलिए हम जो है ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो लंच जल्दी हो जाएगा और फिर हम शाम को भी जल्दी भोजन कर लेंगे। तो इस प्रकार से जैन दर्शन के जो नियम हैं, जिस बात को हमने कहा, यदि हमारे मन में रहे तो हम उसका अच्छी तरह से, चाहे जैसी परिस्थिति में रहें, हम उसका पालन कर सकते हैं। आप सब लोग पढ़ेंगे, फिर आगे आगे सब जगह अलग अलग जगह जाएंगे, तो उसमें अपन जहां भी रहें वहां पर अपने संस्कार सुरक्षित रहें। आचार्य सोमदेव सूरी, जिन्होंने नीति वाक्यामृत नाम का एक ग्रंथ लिखा है, और एक उनका उपासकाध्ययन नाम का भी एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम केवल 2 चीजें अपने पास में सुरक्षित रखें तो हम पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हम जैन बने रहेंगे। एक है हमारी श्रद्धा। हमारी श्रद्धा जो है जिनेंद्र भगवान के प्रति, देवसास गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो अखंड रहे। ऐसा नहीं कि हम जहां जाते हैं वहां पर अपना सिर झुकाने के लिए तैयार हो जाएं। एक वो बात, और दूसरी जो है खाने के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। जो हम लोगों का फूड है उसमें कंप्रोमाइज नहीं हो, लेकिन जैसे लोगों के बीच में रहते रहते कई बार लोग कहते हैं चलता है चलता है, आजकल जो केक आदि भी खाने लगते हैं लोग, कई बार जो है जैन लड़के भी जो है ऐसा बोल देते हैं कि अब इसमें डला हुआ है तो चलता है, लेकिन ये नहीं। हमारे लिए हमारे जो सिद्धांत हैं उसमें प्योर वेजिटेरियन का अपना जो है सिद्धांत अपने लिए बना करके रखना चाहिए। आप लोगों को सुनकर के गर्व की अनुभूति होगी कि जब मेनका गांधी फॉरेन के किसी रेस्टोरेंट में गई और वहां पर उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें प्योर वेज चाहिए, नॉट इवन एग। तो उस जहां पर जो बेरा लेने के लिए आया था वो कहने लगा कि क्या आर यू जैन? तो उसने, मेनका गांधी ने कहा कि मैं जैन नहीं हूं, लेकिन मैं जैन होना चाहती हूं। और बाद में उन्होंने लिखा अपने उसमें कि मुझे गर्व हुआ और साथ साथ में लगा कि जैन लोगों ने विदेश में भी जहां भी गए लेकिन अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, सुरक्षित रखा। तो ऐसी जो है दृष्टि अपने लिए भी अपने धर्म के प्रति होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ में जैसे कि एक जो आगे चल करके जहां आप लोगों के विवाह आदि के संबंध वाली बात भी रहती है, उसके बारे में भी अपने लिए जहां जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक शब्द रहता है अपने यहाँ पर, जब शादी के संबंध होते हैं तो लड़की के पिता और लड़के के पिता को आपस में समधि कहते हैं। सुना है आप लोगों ने? सब जानते हैं समधि। समधि का अर्थ क्या होता है? समधि समधि ऐसा बोलते नहीं, समधि का अर्थ भी अपन सब उसके शब्द का अर्थ निकालेंगे तो समान धी, यानी जिनकी समान बुद्धि है, समान आचरण है, समान जिनका आचार व्यवहार है, उनके साथ में अपने संबंध बने। कई बार लोग जो है कर लेते हैं उसमें ज़्यादा कि हम मॉडर्न हैं इसलिए कहीं भी शादी कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को भी सुना होगा आप लोगों ने कि फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं यदि इंटरकास्ट मैरिज होती हैं। और कई कई बार तो ऐसे ऐसे जो है उदाहरण सामने आते हैं कि वो बाद में खून के आंसू रोती हैं। एक कन्या जिसने कि इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में पढ़ते पढ़ते एक बंगाली लड़के से शादी की, और उस समय में पहले तो उसने कह दिया कि सब कुछ ठीक रहेगा, कुछ नहीं, हम सब लोग बेच रहेंगे ऐसा करके, लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन शादी के समय ही उनका बंगाली के यहाँ पर रहती है कि सबसे पहले फिश मछली खिलाई जाती है। तो उस समय में उन्होंने कि मावे की जो है मछली बना करके, मछली का आकार दे करके उस रस्म को पूरा किया। समझ में आया? अपने यहाँ जहाँ पर आटे के मुर्गे की भी बलि चढ़ाते हैं तो उसके कारण भी कितने भव तक उनके लिए परेशानियां हुई। आप लोग उस कथानक को यदि पढ़ना चाहें तो एक जो ज्ञानमती माता जी का आटे का मुर्गा करके एक छोटी सी जो है पुस्तक दी निकली है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो उसके माध्यम से यानी
जो केवल एक आकार में है उसका भी यदि हिंसा करते हैं तो इतने पाप का भागी होता है। और वहां पर जो है शादी के रस्म में फिर इसके बाद में क्या हुआ कि ठीक है करने लगे एडजस्ट। बाद में वो लड़की जहाँ पर उसका पति किसी अच्छी कंपनी में काम करता था, जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर एक जैन ज्वेलर्स के पास में वो सामान खरीदने के लिए गए और वो जानते थे कि ये जैन लड़की है, बंगाली से शादी हुई है। एटीएम पर वो पैसे निकालने के लिए गया तो उस समय वो उन्होंने ज्वेलर्स ने उनसे पूछा कि बेटी सब ठीक तो है, तो वो फूट फूट करके रोने लगी। पति वहाँ गया था इसलिए उसने बताया कि पहले तो इन्होंने कह दिया कि सब वेज रहेंगे लेकिन अब सब घर में जो है नॉन वेज खाते हैं और मेरा तो जीवन जो है दूभर हो गया है। तो अपने लिए आगे अपने जिस अपन रास्ते पर जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों से संपर्क होगा, लेकिन उसमें यदि अपन पहले से दृढ़ रहें कि हम अपने आगे के संबंध जो भी बनाएंगे वो केवल जैनों से हो और किसी से ना हो, यदि पहले से अपन दृढ़ रहते हैं तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन जहां अपन साथ में रहने लगते हैं, मिलते रहते हैं और उसमें फिर धीरे धीरे एक अपने अंदर भी बॉडी में भी एक चेंज होता है। उसमें एक बार यदि वो सीक्रेशन हो गया उसके बाद में कोई भी कितना समझाए कोई समझ में नहीं आता। यदि अपन पहले से दृढ़ रहें कि नहीं हमको अपने धर्म का संरक्षण करना है, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है हमने उसको स्वीकार किया है और उसको हम आखिरी तक अक्षुण्ण रखेंगे, संभाल करके रखेंगे, ऐसा यदि दृढ़ संकल्प अपन लोग पहले से लेकर के यदि आगे चलें तो उसके माध्यम से धर्म का जो एक कहना चाहिए कि जिस दिन हमने बताया था मूक माटी में आचार्य जी ने लिखा है कि महिलाओं के लिए बहुत सम्मानजनक शब्दों के साथ में उन्होंने वर्णन किया है। उसमें दुहिता लिखा, कन्या के लिए, लड़का के लिए दुहिता। दुहिता में जो दोनों का हित करती है, अपना तो हित कर लेती है, जो अपना जीवन साथी रहता है उसके जीवन को भी संवारने वाली होती है। उभय कुल वर्धनी, जहां आप माता पिता के पक्ष में जहां से आप लोग आए हैं और जहां जाएंगे शादी करके तो वहां पर दोनों कुलों का वर्धन करने वाली होती है। तो उसमें ये शब्दों का जब ही रहस्य सही तरह से समझ में आ सकता है जब अपने धर्म का हम संरक्षण कर सकें। आजकल बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती जा रही हैं जिसके लिए हमको ऐसे पहले से यदि अपन संकल्पित हों तो अपन उसमें बहुत कुछ अपने जीवन को संरक्षित कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों ने एक सुना होगा, ये कोई आईएएस नीता डाबी, कोई नाम डाबी करके, टीना डाबी, वो देखो आईएएस यानी पूरे भारत का क्रीम, और उसने भी गलती की वहां पर पहुंच करके, सुना होगा आप लोगों ने, हैं? हाँ, तो वो जो है मतलब यहाँ पर जब ये चर्चा देखी जाती कई बार लोग कहते हैं नहीं पढ़े लिखे लोग तो समझदार होते हैं, बड़े समझदार उसकी बात नहीं है। जब अपन साथ में रहते रहते वहां पर इस प्रकार के माहौल में रहते हैं तो अपन को ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं, लेकिन धर्म की दृष्टि से धर्म का बहुत ह्रास होता है। एक मतलब आप किसी का यदि यहाँ पर अन्य इंटरकास्ट मैरिज होती है तो उसके कारण में पूरा पूरा धर्म का ह्रास हो जाता है। अब इसमें कई बार ऐसी बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो है लड़के भी तो जो है दूसरे समाज की लड़कियों को लेकर के आए हैं, तो उसमें सोचते हैं कि लड़कियां भी सोचती हैं कि हम भी दूसरी समाज में जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों ही जो है जगह पर जहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज होती है उसमें हर जगह पर जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इनकी रिसर्च जब देखते हैं, बहुत सारे डाटा जब कलेक्ट किए जाते हैं तो उसमें यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये बहुत हानिप्रद है, उसमें बहुत सारी परेशानियां ही आती हैं। इसलिए अपन पहले से यदि संकल्पित हो जाएं तो उसके माध्यम से अपन अपने धर्म का भी और अपने जीवन का संरक्षण अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक और बात जैन धर्म के लिए कि जैन धर्म में जितनी स्वतंत्रता है महिला के लिए उतनी स्वतंत्रता पूरे किसी धर्म में नहीं है। अपन इस पर दृष्टि डालें तो, क्योंकि अपन दृष्टि डालेंगे तो अपने को समझ में आएगा, नहीं तो कई बार समझ में नहीं आता है। जैन महिला जो है सुबह सुबह प्रातः काल में जिनालय में जाकर के आराधना करने में स्वतंत्र है। बाकी कोई धर्मों में इतना जो है, वैसे तो धर्म का जब अच्छी तरह से पालन करना देखा जाए तो जैन के अलावा किसी के यहाँ होता नहीं है। कोई धर्म से ज्यादा संबंध नहीं रहता, बस थोड़ा बहुत जो है कर लिया, बस इतना। जैन धर्म में जो लोग रहते हैं उनके धर्म से विशेष संबंध रहता है, और जब तक मंदिर से जुड़े रहते हैं तब तक जैन धर्म भी उनका संरक्षित रहता है। इसलिए अपने को धर्म से जुड़े रहना है, मंदिर से जुड़े रहना है, और साथ साथ में अपने धर्म के संरक्षण के लिए जो हमने कहा है, ये बात हम जो कह रहे हैं आपसे कि जैन धर्म में जितना सम्मान है महिला का उतना कहीं नहीं है। जैन धर्म में जो आरिका का पद होता है महिलाओं में सबसे ऊंचा, उनके भी चरणों में
सेठ, बड़े बड़े सेठ भी जो है चरणों में नतमस्तक होते हैं। ये बात एक मुस्लिम ने कही और उसने कहा कि पूरे भारत में मैंने देखा है, सब धर्म गुरुओं को देखा है, कहने के लिए हिंदू धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी वहाँ पर साधिकाएं रहती हैं, लेकिन जितना अच्छा सम्मान जैन दर्शन में देखा है, इतना अच्छा सम्मान संसार में कहीं नहीं देखा। तो अपने लिए जैन धर्म बहुत अच्छा है, इसका जो है अपने प्राप्त किया है, तो वो अपने हाथ से छूट ना जाए। ये विशेष बात हम कहने के लिए इन्होंने बोला था आप लोगों के से बात करते समय। वैसे आप लोगों ने कई बार इस बारे में सुना होगा, लेकिन फिर भी अपन जिन जिन बिंदुओं पर विचार नहीं किया है उन बिंदुओं को भी अपन साथ में लेकर के यदि अपन कुछ उसमें चलें तो उसके माध्यम से अपन जो है जैन धर्म का अच्छी तरह से पालन करके और अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं। साथ ही साथ में अध्ययन के लिए आप लोग अध्ययन करते हैं। वैसे हमने बोला था इनसे कि एक अभी गुड़ी पड़वा एक पर्व आया था, उस पर्व के पहले हम सोच रहे थे, कई बोलो हमसे बोल रहे थे कि महाराज जी कभी आप इन लोगों को समझाओ। मैंने कहा बोलेंगे तो जाएंगे कभी। एक गुड़ी पड़वा का एक पर्व होता है, उसमें विशेष रूप से कि एक अपने जो है स्वर विज्ञान का भी एक विज्ञान होता है। स्वर विज्ञान आप लोगों ने सुना होगा नाम, कि अपनी जो दो नासिकाएं रहती हैं, चंद्र और सूर्य जो स्वर रहते हैं, इसके माध्यम से अपन भविष्य का भी जो है ज्ञान कर सकते हैं। उसमें गुड़ी पड़वा का दिन विशेष रूप से ऐसा रहता है कि उस दिन प्रातः काल में जब सूर्योदय होता है और उस समय में साल भर अपना कैसा जाएगा वो अपने को पता पड़ जाता है। पूरे साल भर का बताने वाला है वो, एक पूरे साल का। तो उसमें प्रातः काल में यदि अपने सोते समय यानी सूर्योदय के समय में अपना यदि चंद्र स्वर अच्छा चल रहा है तो आपका पूरा साल बहुत अच्छा निकलेगा। और यदि सूर्य चल रहा था और आपने उसको पलट लिया, पलटने के लिए भी क्या कि अपन इस करबत लेट जाओ, इसको दबा दो तो अपने आप ये चलने लगेगा। अब जो लोग सोते सोते रह गए हैं, उनकी जैसी स्थिति रही है उसमें कुछ नहीं परिवर्तित कर सकते। यदि आप ऐसे उल्टे सो रहे हैं तो आपने अपने आप से ही जो है उसको उल्टा पूरा कर लिया है। और यदि भाग्य से यदि आप सीधी करवट थे, उस समय में आपका चंद्र स्वर चल रहा था, तो आपका साल में अच्छा होगा। और यदि नहीं है तो उसके लिए हमने बोला कि लेकिन अब आगे आप भविष्य के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि सूर्योदय के समय में, उस समय में अपने स्वर के माध्यम से अपने को पता पड़ जाता है। अभी कुछ घटनाएं जो आप लोगों ने सुनी होंगी साधुओं के एक्सीडेंट की हो रही हैं, उसमें ये तो साल भर का है, प्रातः काल में अपने लिए पूरे दिन भर का भी पता पड़ जाता है। सुबह सुबह के सूर्य, उसमें 3-3 दिन में परिवर्तन होता है। 3 दिन जो है चंद्र स्वर चलता है, 3 दिन स्वर स्वर चलता है। ये आचार्य ज्ञानार्णव एक ग्रंथ है आचार्य शुभ चंद्राचार्य महाराज का, उसमें इसका वर्णन है। तो प्रातः काल में अपने लिए पूरे दिन का कैसा निकलेगा। जैसे एक लड़का कोरोना के समय में कहीं बाहर रहता था, उसका सामान रखा था, उस सामान को लेने के लिए घर से निकला, गाड़ी करके निकला ड्राइवर लेकर के, और रास्ते में उसके ड्राइवर का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब उसके परिवार वालों ने इसके ऊपर केस लगा दिया कि इन्होंने इसको मार दिया। अब यदि वो लड़का सुबह सुबह जहां से निकला था उस समय में देख करके जाता तो उसका जो स्वर जो है पूरा नेगेटिव बता रहा था कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। और उसको यदि वो पलटने की कोशिश करता, यदि सुबह सुबह यदि आपको यदि लग रहा है उल्टा है, उसको आप पलट लो, तो उसमें जो घटना घटने वाली है उसमें बहुत परिवर्तन भी आ सकता है। यदि एक्सीडेंट होना है, जैसे एक्सीडेंट आपको बता रहा है इसमें कि आज उल्टा होना है कुछ, और आप उसको पलट लोगे तो फिर वो आपका एक्सीडेंट भी पलट जाएगा ना, उसमें एक्सीडेंट नहीं होगा, आप उसमें बच जाएंगे। हमने अपने खुद अनुभव किया है। एक दिन बिहार चल रहा था और उसमें चलना जरूरी है, रास्ते में तो चलेंगे ही, लेकिन है उल्टा, तो हमने उसको पलटा। और फिर रास्ते में हम जा रहे थे, हमारे साथ में एक लड़का चल रहा था, पीछे से गाड़ी आई, उसने उसको जो है ठोकर मारी, हमारा कमंडल बहुत ऊपर तक गया और नीचे आया, गिरा, कुछ नहीं हुआ। जिसको ठोकर लगी उसको भी कोई परेशानी नहीं हुई, वो भी जो है मतलब बच गया, कुछ नहीं हुआ, कोई चोट नहीं आई। लेकिन वो घटना थी, तो वो घटना जो है अपने लिए संकेत उसके माध्यम से सुबह सुबह प्राप्त हो जाती है। आप लोग रोज रोज प्रदीप पालन कर सकें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इतना आप लोगों के समय नहीं रहता है। लेकिन फिर भी खासकर जब एग्जाम आदि का समय रहता है उस समय में आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें प्रातः काल में, उसमें जो अभी जैसे क्या शुक्ल पक्ष चालू हुआ ना, तो अभी एकम दो एक साथ हो गई थी, तीज, ये 2 दिन में जो है चंद्र स्वर, फिर इसके बाद में 3 दिन होते हैं सूर्य स्वर के, फिर 3 दिन चंद्र के, ऐसे चलते हैं।
तो उसको कैलेंडर जो रहता है इंदौर से निकलता है, वर्धमान पंचांग वाला वर्धमान कैलेंडर, उसमें जो स्टार भी बने रहते हैं, उसके माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। तो ये भी एक, हाँ, इसमें जो रहती है राइट साइड जो है वो कहलाता है सूर्य स्वर, जो अपनी राइट जर्नल लेती है वो सूर्य स्वर कहलाता है, और जो लेफ्ट रहती है वो कहलाता है चंद्र स्वर। तो इन दोनों स्वरों का बड़ा महत्व होता है। ये स्वर विज्ञान आचार्य जी ने बताया कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो दादा गुरु थे, उन्होंने भी जो है इस ज्ञान स्वर विज्ञान को समझा था और आचार्य जी ने भी उसको सीखा उनसे। तो वो बताते थे कि ये ज्योतिष से भी ज्यादा पावरफुल होता है, ज्योतिष में जो बताते हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल ये स्वर विज्ञान होता है। तो इसके माध्यम से आप लोग अपने जो है प्रातः काल में जो है एक ये भी बिंदु आप लोगों के लिए सुबह उठने के लिए एक मतलब सहायक हो सकता है कि सूर्योदय के पहले उठना कितना लाभप्रद होता है। नहीं तो अपन अपने हाथ से यदि अपन उसमें उल्टे लेटे रहेंगे तो अपन अपने हाथ से ही उस चीज को उल्टा कर सकते हैं, जो कि अपन अपने चाहें तो अपन उसको पलट भी सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप अपने जो है जीवन में कुछ जो चीजें हैं जिनके माध्यम से आप लोग लाभ ले सकते हैं। वैसे मैंने एकदम इतना थोड़ा बोला कि थोड़ी देर में मैंने अभी जो कुछ सोचा उसको आप लोगों के सामने रखा, और इसमें भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। पहले प्रथम द्वितीय तृतीय तिथि को चंद्र स्वर, हाँ, इसमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों का रहता है। कृष्ण पक्ष में यदि रहेगा तो कृष्ण पक्ष में पहले सूर्य स्वर रहेगा 3 दिन तक, और जब कुछ शुक्ल पक्ष आएगा तो उसमें 3 दिन तक चंद्र स्वर रहेगा। तो ऐसे से चेंज होता है उसमें 3-3 दिन का। कोई प्रश्न पूछना हो? हाँ पूछो। वही कह रहे हैं ना, अलग अलग दिन अलग अलग रहता है। सूर्योदय के समय में जब तिथि जब शुक्ल पक्ष की जैसे एकम दोज तीज है तो उसमें जो है चंद्र स्वर चलना चाहिए। यदि नेचुरल चंद्र चल रहा है तो मतलब आपका दिन अच्छा है, और यदि उसमें उल्टा है तो आप उसको पलट भी सकते हैं। और फिर उसके बाद में फिर 5 और छठ आएगी, उसमें फिर सूर्य स्वर चलना चाहिए। जैसे 3-3 दिन में चेंज होता है, तो 3-3 दिन में उसको अपने को ध्यान में रख करके कि अपने को अभी कौन सा दिन कैसा रहेगा उसका अपन उससे लाभ ले सकते हैं। और कोई स्वर अपन जैसे श्वास छोड़ते ना, इसके माध्यम से, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारा जो है बायां स्वर चल रहा है, दाएं स्वर में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आ रहा है, एक स्वर भारी रहता है, कभी कभी दोनों भी चलते हैं, उसको बोलते हैं सुषुम्ना। जब ध्यान करते हैं तब उसमें दोनों स्वर चले तो अच्छा माना जाता है। लेकिन वैसे आप देखेंगे तो एक जो है स्वर भारी रहता है, जो पावरफुल रहता है वो स्वर कहलाता है। इसमें भी भोजन करते समय में जो है सूर्य स्वर में भोजन कर सकते हैं। पानी पीने के लिए चंद्र स्वर रहता है। ज्यादा डिटेल में यदि जाएंगे तो बहुत विस्तार है उसका, लेकिन अपने लिए जो लाभप्रद है उसका अपन ध्यान करके लाभ ले सकते हैं। स्वर को कैसे सीधा करें? स्वर को सीधा करना नहीं, मतलब जैसे आपका जो है समझ में आ गया कि आपका बायां स्वर चल रहा है, बायां स्वर है ना, चंद्र स्वर चल रहा है, और आज अपने को जो है जैसे चौथ है, कल का दिन है, कल का ही दिन का सुबह अपना ये चल रहा है, अपने को ये चलाना चाहिए, तो अपन ऐसे लेट जाओ, इसको दबा दो, जो चल रहा है उसको दबा दो, लेट करके लेटेंगे आप तो वो दब जाएगा, और फिर थोड़ी देर में फिर ये चेंज हो जाएगा, यानी अपने आप ही हो तो अपने आप धीरे धीरे करके ये वाला चलने लगेगा। तो इसके माध्यम से अपन उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप लोगों की एग्जाम के दिन तो आप लोगों को खासकर ध्यान रखना है, नहीं तो उस समय में यदि आप लोग चाहते हुए भी यानी अपन जो मतलब गलती कर सकते हैं, यदि अपन ने उसको उल्टा दबा दिया तो, और यदि अपन चाहें तो उसमें अपना लाभ भी ले सकते हैं। कौन से समय पे अध्ययन करना चाहिए हमें? सबसे अच्छा समय? सबसे अच्छा समय तो मॉर्निंग का है ही। कितनी बजे से कितनी बजे? सुबह यदि आप 4 बजे उठते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मॉर्निंग में जो है ना ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा रहता है। धीरे दिन में पॉल्यूशन के माध्यम से जो है 15% ऑक्सीजन बचती है शाम के समय में। और अपना माइंड भी है वो भी एक मशीन है, जितनी अच्छी वहां पर ऑक्सीजन रहेगी उतना अच्छा काम करेगा। तो मॉर्निंग में यदि आप 1 घंटे भी पढ़ते हैं और शाम को आप 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल बराबर रहेगा। तो अपन इस दृष्टि से देख करके मॉर्निंग में उठना कितना अपने लिए लाभदायक है। एक जो है संकल्प के रूप में आप सभी लोग ये संकल्प कि हम जो है संबंध यदि जहां शादी के संबंध होंगे कि जैनों से ही करेंगे, और जैनों से भी करें कोई जरूरत नहीं है ना, आप लोग यदि चाहो तो जो एक मुक्ति का मार्ग है जिसमें आरिका के पद वाला है, इसलिए जैनों से ही करेंगे ऐसा नहीं। यदि शादी करेंगे तो जैन से, और नहीं तो जो है मुक्ति का मार्ग तो खुला ही हुआ है। तो कितने लोग तैयार हैं? यहाँ पर हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत भी ले रखा है। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। हाथ ही उठा रहे सब लोग।
पर वो अपना नाम नहीं बताना नहीं हाथ नहीं होती इसके लिए हाँ। कि हम जैनों से ही जो है विवाह करेंगे, जैन के अलावा नहीं करेंगे। इसमें तो कोई होने रुकने नहीं चाहिए, सब लोग हो जाए, कोई भी नहीं ना, कोई है बहुत देख लो। बढ़िया, जोरदार तालियां इन सब बच्चों के लिए। हाँ हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत भी देखो ले ठीक है, रखा अच्छी बात है, कोई अपने रखने को नहीं, लेकिन ये वाली बात है, सब लोगों ने जो है एक मत में स्वीकार किया है। और अपने लिए मन में ये हमेशा रखना कि जैन दर्शन से, धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इसलिए हमें उसका संरक्षण करना है, क्योंकि अपने अंदर बाकी हम बाहर का कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को तो संरक्षित अपन अवश्य ही कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? जैसे अध्ययन में मन नहीं लग रहा है, क्वेश्चन इक्वेशन नहीं बन रही है, वो नकारात्मक भावनाएं आ रही है, तो कैसे मन लगाएं और फोकस कैसे करें? देखो फोकस करने के लिए तो ऐसा है कि अपने को पहले जो अपन जिस चीज से अपन परेशान हो रहे हैं, कई बार तो अपन इस बात पे परेशान होते रहते हैं कि हमारा कोर्स पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अपन इसको लेकर के ज्यादा चिंता रहते हैं। तो उस समय में तो अपने लिए टारगेट छोटे सेट करना चाहिए। अपना एक दिन का टारगेट सेट करो कि आज अपने को कितना पढ़ना है, तो बस इतना यदि अपन एक एक दिन यदि अपन पढ़ते जाएंगे तो अपन जो है मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारी चिंताएं तो अपन जो है रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में प्रिपरेशन है। तो अपन प्रिपरेशन पर ध्यान दें, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। बस जैसे कहते हैं ना, टॉर्च रहती है, टॉर्च से थोड़ी दूर दिखाई देता, उतनी दूर चलो, फिर आगे चल करके और आगे दिखाई देने लगेगा। तो ऐसे करते करते अपन जो है फोकस रहें उस पर, तो अपने लिए अपने आप ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हर जीव का अनादिकाल से कोई ना कोई संबंध रहा है। हम कोई एमपी से है, कोई यूपी से, कोई बिहार से है, और आज महाराष्ट्र का भी यहाँ पे आगमन हुआ। तो कौन सा हमारा ऐसा पुण्य कर्म का है, तो आज सब लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ नहीं, बस ये तो है कि आप पूर्व में जो है संबंध रहते हैं, इसलिए आचार्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में कहा है कि किसी को देख करके हर्ष की अनुभूति होती है और किसी किसी को देख करके मन में जो है खराब लगने लगता है। तो ये समझ लेना चाहिए कि अपना पूर्व का जिसको देख करके हर्ष की अनुभूति हो रही है, जरूर अपना कोई अच्छा संबंध रहा होगा, और जिसको देख करके मन में यदि अपने क्लेश के भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो उससे भी अपना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रही है, तो उसको वहां पे मन में वहीं पे क्षमा मांग करके कि आगे का आप जो है अपना रास्ता साफ रखें, हमारे मन में आपके प्रति कोई भी जो है द्वेष का भाव ना पालें, ऐसे भाव अपने लिए कर लेना चाहिए रखें। क्योंकि हमने एक दिन बताया था कि वस्त्रों का भी प्रभाव पड़ता है। अपन एक हमने इसकी नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका की रिसर्च बताई थी कि वहां पर जो है 2 लोग सफेद कोट पहनते हैं। एक कोट जो है पहनते हैं, आप लोग जानते हैं सफेद कोट कौन पहनता है? डॉक्टर्स। लेकिन वहां पर पेंटर्स भी पहनते हैं, तो दोनों के सफेद कोट होते हैं वहां पर। तो उन्होंने क्या रिसर्च की कि देखें इनके कपड़ों का प्रभाव क्या रहता है। यानी जिस व्यक्ति ने बहुत समय तक जिन कपड़ों को पहना है डॉक्टर ने, वो कपड़ों को धो करके और जो है पेंटर को पहनाए, और जो पेंटर के कपड़े थे वो डॉक्टर को पहनाए। और उसके बाद में उनका रिसर्च में जो है एनालिसिस किया गया, फोटोग्राफी की गई, तो बहुत प्रभाव, यानी जो कभी बैड वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, आज डॉक्टर भी वो बैड वर्ड्स यूज कर रहा है, और उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमारा डिमोशन हो गया है। और जिस पेंटर को पहनाया गया वो बहुत अच्छे से शालीन व्यवहार कर रहा है और उसको जो है अच्छा फील हो रहा है। तो वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है। तो अपन जिन कार्यों में अपन जिन वस्त्रों को पहने हुए हैं, उन वस्त्रों को यदि अपन पवित्र जगह पर जाएंगे तो उसका प्रभाव रहेगा। जो अपन पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए अपन वहां पर गए हैं, वो अपन उसको गेन नहीं कर पाएंगे, वहां पर अपना लॉस हो सकता है। इसलिए अपने को वस्त्रों की जो है शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अपने यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका बड़ा महत्व होता है। जैसे कि जहाँ लैब होती है वहां पर कितनी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, तो अपन लोग भी इसका ध्यान करके अपने लाभ ले सकते हैं। महाराज जी एक क्वेश्चन नहीं, बच्चों के लिए ये कि आप बताएं उन्हें, ये बच्चे यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज से हैं, तो मैं चाहती हूँ जैसे ये बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग में हो जाए इनका, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी कारणवश इनका नहीं होता है तो आगे भी इनके लिए बहुत लाइनें हैं। ये कभी डिप्रेस नहीं हो, कभी अनुत्साहित नहीं हो, इस तरह से। हाँ नहीं, ये तो होना चाहिए। लग जो है जिंदगी में अपन जो सोच करके आए हैं, केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने को जो अपन ने सोच लिया है वो ही एक लक्ष्य है। लक्ष्य में अपने को बहुत सारे सोच करके रखना चाहिए कि ये नहीं होगा तो ये। ऑप्शंस तो बहुत सारे रहते हैं, ऑप्शन पर जो है कभी भी अपने लिए यानी सोचने के बिना नहीं रहना चाहिए ना, उस पर बारे में विचार करना चाहिए। प्रयास अपना पूरा करो, क्योंकि रिजल्ट तो अपने हाथ में होता नहीं है। मेडिकल की जो लाइन रहती है उसमें खासकर जो है सीट्स बहुत कम रहती हैं। एक कन्या जो है हमारे पास आई थी और वो भी कोटा आने के लिए, पढ़ने के लिए बोल रही थी, तो मैंने कहा बेटा यदि एक्स्ट्रा टैलेंट हो तो तुम जाओ, और मेडिकल में तो थोड़ी जो है अच्छी मेहनत मांगता है,
यदि तुम इसमें जाना चाहे तो इंजीनियरिंग में तो बहुत आराम से कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। तो उसने कहा नहीं, हम प्रयास करेंगे। उसने प्रयास किया, सिलेक्ट हो गई, देहरादून में पढ़ रही है अभी 3rd ईयर में। तो वो एक बात अलग है, लेकिन मतलब अपने लिए पहले से जो है कि क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ रहता है, अपन यदि पहले सोच लें और फिर अपन एकदम सोचें कि हमारे पूरे अरमान जो है चले गए, ऐसा नहीं। अपने लिए सोच करके रखना चाहिए कि अपन ये तो करेंगे, प्रयास अपने हाथ में जो है उसमें अपन 1% भी कम नहीं करेंगे। और साथ साथ में जो है अपने मन को, और उस समय में अपना जो, जैसे हमने पहले बताया था कि लक्ष्य छोटा रखो, थोड़ा छोड़े ना, एक एक दिन का, कि एक दिन हमको ये पढ़ना है, एक दिन हमको ये पढ़ना है। ऐसा करते हुए यदि अपन चलेंगे तो अपने को जरूर सफलता मिलेगी। और इसमें भी जो है पूर्व का पुण्य भी रहता है, और साथ साथ में पुण्य कमाने का जो साधन आपके यहाँ पर जिनालय है उसका भी, यहाँ पर जो है, यहाँ जो आदिनाथ भगवान के दरबार है इतना पावरफुल है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हम जो है ना कहीं पर ज़्यादा प्रवचन नहीं करते। पहली बार, बाकी हमारी दीक्षा को बहुत समय हो गया है, लेकिन जितना आनंद हमको यहाँ पर प्रवचन में आ रहा है ना, आज तक कहीं नहीं आया। इतना अच्छा वहाँ पर लगता है कि अपने आप ही शब्द निकलते हैं। हम क्लास पढ़ाने में ज़्यादा मतलब मज़ा आता है, लेकिन प्रवचन करने में हम पहली बार प्रवचन कर रहे हो, बहुत आनंद आ रहा है हमको। मतलब खुद भी लगता है कि हाँ, यहाँ पर जो है अपने आप ही शब्द, अपने आप ही जो है विषय मिल जाते हैं, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो आप लोग जो है यहाँ पर जो है आदिनाथ भगवान के दरबार का लाभ लेकर के, और साथ साथ में एक और जो बात हमने कि ड्रेसिंग का जो भी बड़ा महत्व होता है, हमने एक दिन प्रवचन दिया था, कुछ लोगों ने कहा था कि महाराज जी वो जो है कुछ ड्रेसिंग का भी प्रभाव होता है। मैंने कहा ड्रेसिंग का भी बड़ा प्रभाव होता है। एक दिन हमने उसमें बात कही थी कि एक कन्या कुंडलपुर में हमको मिली जो अपनी ड्रेस में टी-शर्ट पहने हुई थी और उस पर लिखा हुआ था बैड गर्ल। अब ऐसी ड्रेस पहन करके आप जो लिखा हुआ है उसका प्रभाव तो आपके ऊपर अवश्य पड़ता है। क्योंकि हमने एक उसमें उदाहरण बताया था कि एक लिफ्ट में एक प्रेग्नेंट लेडी चढ़ी, उसमें ऑलरेडी कोई एक व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति ने बोला बॉय, तो वो जो है जाकर के अपने पति से मिली और कहने लगी कि मैंने बॉब कट करा रखे हैं, तो क्या मैं बॉय जैसी दिखती हूँ? तो उसके पति ने कहा कि नहीं नहीं, तुमने जो टी-शर्ट पहनी है उस पर लिखा हुआ है गैस, GUESS और 3 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तुमने सामने वाले को प्रोवोक किया है कि तुम जो बताओ कि हमारे गर्भ में क्या है, गर्भवती है और पूछ रहे हो गैस, तो क्या है गर्भ में? हमारे बॉय है। तो उसने बोला तुम्हारे गर्भ में बॉय है। तो हमारी ड्रेस भी कभी कभी सामने वाले के लिए जो है बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए मजबूर हो सकती है। तो ऐसे वस्त्रों से अपने लिए बचना चाहिए। खासकर जो है टी-शर्ट का जो जमाना है उसमें क्या क्या लिखा रहता कोई भरोसा नहीं। एक जो है टी-शर्ट पे लिखा था आई एम लॉस्ट प्लीज टेक मी विथ यू। अब ऐसे में यदि कोई उसका अपहरण कर ले तो किसकी गलती है बताओ? अब वो स्वयं बोल रहा है। तो ये अपने को जो अपन जो ड्रेस खरीदते हैं ना उसको भी अपने लिए पहले देखना चाहिए कि वो कैसी है, उसका क्या प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा। वैसे नया जमाना है, मॉडर्न जमाना है, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी ड्रेस जो है डिसेंट होना चाहिए, जिसको देख करके किसी के लिए मन में कोई अपने प्रति गलत भावना उत्पन्न ना हो। वैसे तो जो है जिनकी गलत भावना रहती है वो तो कहीं भी गलत भावनाएं ला सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए गलत भावना में अपनी तरफ से सहयोग ना दें, इतनी जो है अपने लिए जरूर जो है सोच करके रखना चाहिए। बस इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सुवाणी मस्तक धरो सदा देत हो डोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।